ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के तनाजुर में जिला अस्पताल कुलगाम में पीपीई किट्स तकसीम की गई। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने फौज के इश्तराक से ये किट्स तकसीम की ताकि डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला अपने आप को वायरस से महफूज रख सकें। नज़ीर अहमद लावे ने फौजी अफसरान की मौजूदगी में ये किट्स मुताल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के हवाले की। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ज़हूर रिजवी से खास बातचीत के दौरान नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतजामिया और मुताल्लिका एजेंसियां लोगों तक इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताहम मजीद कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है और घरों के अंदर ही रहने की तलकीन की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे। इनसे बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है कोविड-19 के हवाले से। लावे साहब, आपका खैर मकदम है। कुल मिला के अगर हम देखें तो बहुत से अजला में सैनिटाइज़र्स, मास्क्स चूँकि केमिस्ट्स के पास उतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए। तो अभी इस पूरी सिचुएशन को आप देख रहे हैं, आप यहाँ कश्मीर के अंदर हैं, तो इन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो आम जो मैंने देखा, जो ऑन ग्राउंड मैंने देखा कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है सैनिटाइज़र की या मास्क की, बड़ी प्रॉब्लम है। और जो यहाँ मेडिकल शॉप्स हैं उन पर अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी जो रेट है वो आसमान तक छू गई। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो ये बना रहे हैं, जो ये कंपनी बना रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए और गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। और गवर्नमेंट के अफसरों को भी प्रॉब्लम है। अगर हम पैसे दे से, सब लोग बोलते हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमारे पास अवेलेबल पैसे हैं और गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गुजारिश है मेरी सरकार से कि ताकि वो इक्विपमेंट हमारे जो अफसर साहिबान हैं वो खरीद सकें और सही रेट पर, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें बड़ा तनाव है कि जो पहले रेट थी उस रेट को 10 से नहीं 20 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया उसमें। और गवर्नमेंट जो हमारे कंसर्न अफसर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों को खरीदने में। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यहाँ गरीब लोगों का बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमें बड़ी मुश्किल होने। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पैसा है गवर्नमेंट के पास, या एमपीज़ जो अभी डोनेट कर रहे हैं पैसा, या जो बाकी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें, वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे शायद इन चीज़ों की कमी है। तो ये चीज़ें कैसे पूरा हो सकती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप डीलर्स को या आवाम को? नहीं, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा और लोगों में ये जागरूकता नहीं होगा, लोगों का ज़मीर उजागर नहीं होगा, तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आने वाले कल में मुझे लगता है बहुत चंद दिनों में हमारी बड़ी प्रॉब्लम, समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी मुझे लगता है सीरियस नहीं है और यहाँ के लोग जो हैं वो भी सीरियस नहीं है इन चीज़ों में। लिहाजा जब तक दोनों लोग सीरियस हो जाएंगे तो फिर पैसा तब खर्च हो सकता है जब कोई इक्विपमेंट मिलेगा। लेकिन जो कल तक ₹2.5 में कोई इक्विपमेंट था, तो अब तो वो 250 में मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के पास भी प्रॉब्लम है कि वो कैसे खरीद सकता है। कल आने वाले कल में उनसे भी पूछा जाएगा। मेरे गवर्नर साहब से भी मैंने बात की, उनको भी इनके नोटिस में भी मैंने कल परसों ये लाया। और आज भी मैंने कुछ हाई अफसर से बात की। और हमारा जो कंसर्न है, मेरा जो ज़ाती कंसर्न है, मैं कुलगाम ग्राउंड स्टेशन पर हूँ, तो यहाँ साउथ कश्मीर में डॉक्टरों की प्रॉब्लम है, जो मेडिकल स्टाफ है उनको बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट है नहीं ताकि वो सेल्फ डिफेंस में करें। और जो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको कैसे वो ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से नोटिस में लाया और आज ही मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी आर्मी अफसर से, जीओसीज विक्टर फोर्स से, तो उन्होंने लाई कुछ वर्दियाँ जो हमने बांट दी यहाँ कुलगाम हॉस्पिटल में और अनंतनाग में, ताकि डॉक्टर जो हमारे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन गांव देहात की अगर हम बात करेंगे तो पीपी किट्स जो अवेलेबल थे, जो आज आप लोगों ने वहाँ पे तकसीम किए, लेकिन गांव देहात में जो प्राइमरी सेंटर्स हैं, जहाँ पे हम प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। वहाँ पे भी जो मेडिकल स्टाफ है वो स्टेक पे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? गवर्नमेंट को करना चाहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई पूरा एक्शन नहीं लेगी तो साउथ कश्मीर में बहुत बड़ा मसला होगा। मैं साउथ कश्मीर में बैठा हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ गाँव में, मैं पूरी तरह मॉनिटर करता हूँ। तो लोग यहाँ बोलते हैं जनाब आप पैसे नहीं देते हैं तो वो चीज़ नहीं, लेकिन पैसों का खर्च होना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और गवर्नर साहब LG साहब जो है उनको भी इनके नोटिस में भी हमारे अफसरों ने लाया होगा। लिहाजा जितनी जल्द इस पर एक्शन होगी उतना हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। मेरे आम लोगों से अपील है, जो हमारे यहाँ अवकाफ कमेटीज़ हैं, जो गाँवों में रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ताकि वो इस वक्त बड़ी अच्छी तरह अपने आप को संभल पाएँ और जो चीज़ गरीबों तक पहुँचाने है वो पहुँचाएँ और उनका मदद करें। मेरी गुजारिश है आम लोगों से।
तो ये थे राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे, जिनका कहना था कि जो ग्राउंड लेवल पे अभी सिचुएशन है जो कि ग्रिम है काफ़ी, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया को भी इस हवाले से जल्द ठोस इकदाम उठाने चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। बांडीपुरा के आरागाम इलाके में इदारा बैतुल माल से वाबस्ता रजाकारों ने मकामी बस्ती के साथ साथ फौज के कैंप को भी सैनिटाइज किया। इस मौके पर इन रजाकारों ने कैंप के अंदर जाकर फौज को अपने कमरों से सामान निकालने के लिए कहा और बाद में इस पूरे कैंप को सैनिटाइज किया गया। काम से जुड़े रजाकारों का कहना था कि मुत्तहिदा कोशिशों के जरिए ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। काबिल सताइश बात यह है कि रजाकारों ने अपने खर्च पर सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। बैतुल माल आरागाम के मेंबरान और गांव के वॉलंटियर्स ने मिल के सारे गाँव में सैनिटेशन की, फ्यूमिगेशन की। सभी गली कोचों में ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे लोगों की ज़्यादातर आवाजाही होती है, जिसमें बैंक है, मस्जिद है, बस स्टॉप है और वो दुकान जहाँ पे ज़्यादातर लोग खरीद फरोख्त करने के लिए जाते हैं। हमारे गांव में कैंप है, वहाँ पर भी हमने फ्यूमिगेशन की और सैनिटेशन की। इस वक्त मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल का कोई सवाल नहीं है। मिल के हम सभी लोग इस वबाई बीमारी को हरा सकते हैं। आइए ले जाते हैं आपको फ्रूटफुल जूसेस की दुनिया में।